दोस्तों आज हम 28 वीक्स लेटर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2002 में आई 28 डेज लेटर मूवी का सेकंड पार्ट है। उसके फर्स्ट पार्ट को हमने पहले ही एक्सप्लेन करके रखा है जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मूवी में रोज बैरन, मैकिन्टोश, मेगलेटॉन, इमोगन पूट्स हैं। इनके अलावा मूवी में एड्रिस एल्बा और जेरेमी रेनर भी है, वही एवेंजर्स वाले। मूवी की शुरुआत में हम डॉन और एलिस को देखते हैं जो कि खाना पका रहे होते हैं। उनके पास ज्यादा दिन का खाना नहीं बचा होता। ये दोनों ही बूढ़े जेफ और सैली के यहाँ रुके होते हैं और जेफ और सैली के बच्चों की फोटो देखकर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि क्या वो लोग ठीक होंगे। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इनके साथ जैकब और कैरन भी होते हैं। खाते वक्त इन्हें दरवाजे से एक बच्चे की आवाज आने लगती है। स्कारलेट के कहने पर डॉन दरवाजा खोल देता है और बच्चे को अंदर बुला लेता है। वो बच्चे को खाना देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। बच्चा बताता है कि वो मेरा पीछा कर रहे थे। डॉन पूछता है कि कौन तुम्हारा पीछा कर रहा था। बच्चा बताता है कि मेरे मॉम और डैड, और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। कैरन बाहर देखती है तो उसे बाहर बहुत सारे जॉम्बी दिखते हैं। वो हमला करके कैरन को काट लेते हैं। सब भागने लगते हैं। जेफ दरवाजा पकड़ता है और सबको भागने के लिए बोलता है। जॉम्बी दरवाजा तोड़कर आ जाते हैं और जेफ और सैली को भी मार डालते हैं। जैकब छत से भाग जाता है। दूसरी ओर डॉन और एलिस अलग अलग कमरे में फंस जाते हैं। एलिस बच्चे के साथ फंसी होती है और वो डॉन को मदद करने के लिए बुलाती है, पर डॉन दरवाजा बंद करके खिड़की से कूदकर भाग जाता है। डॉन मैदान से भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बी भाग रहे होते हैं। डॉन भागते भागते नहर के पास पहुंचता है जहां पर जैकब बोट को स्टार्ट कर रहा होता है। दोनों बचकर भागने की कोशिश करते हैं पर तब तक जॉम्बी आ जाते हैं और जैकब को खींच लेते हैं और वो जॉम्बीज के हाथों मारा जाता है। जिसके बाद डॉन बोट को चालू करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें एक नरेशन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि वायरस फैलने के 15 दिन बाद मेनलैंड ब्रिटेन को क्वारंटीन कर दिया गया है। 28 दिन बाद मेनलैंड ब्रिटेन रेज वायरस से डिस्ट्रॉय हो गया है। 5 हफ्ते बाद इन्फेक्टेड लोग भूख से मरने लगे हैं। 11 हफ्ते बाद अमेरिका और नाटो फोर्स लंदन में गई। 18 हफ्ते बाद मेनलैंड ब्रिटेन को भी फ्री ऑफ वायरस घोषित कर दिया गया। 24वें हफ्ते से रिकंस्ट्रक्शन चालू हुआ और अब 28वां हफ्ता चल रहा है। जिसके बाद हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बिल्डिंग और हेलीकॉप्टर से शहर पर नजर रखे होते हैं। जिसके बाद एक एरोप्लेन मेनलैंड ब्रिटेन में उतरता है जो कि अपने साथ रिफ्यूजी कैंप के लोगों को लाया होता है। प्लेन से एंडी और टैमी भी उतरते हैं जिनका मेडिकल टेस्ट होता है और उन दोनों की आंखें बहुत ब्राउन होती है। वायरस के बाद पूरे शहर को खाली करवा दिया गया होता है और एंडी यहाँ आने वाला सबसे पहला बच्चा है। जिसके बाद हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि लाशें जला रहे होते हैं। इसके बाद एंडी और टैमी और बाकी लोगों को ट्रेन से डिस्ट्रिक्ट 1 ले जाया जाता है जो कि यहाँ की सबसे सेफ जगह है और वहाँ पर पहले से 15,000 लोग रह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 चारों तरफ से रिवर से घिरी हुई है और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज, खाना, मार्केट सब कुछ है जहाँ पर चारों तरफ अमेरिकन सोल्जर तैनात रहते हैं। जिसके बाद ये दोनों मेट्रो से उतरते हैं और अपने डैड डॉन से मिलते हैं। जिसके बाद इन्हें एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ ये लोग खाना खाते हैं और इन्हें एक बैज दिया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल मना है। एक सोल्जर को काफी डर होता है जॉम्बिस के वापस आने का। जिसके बाद जनरल स्टोन बोलते हैं कि अगर वो वापस आए तो हम उन्हें मार देंगे, कोड रेड। जिसके बाद टैमी और एंडी डॉन के साथ चले जाते हैं। डॉन बताता है कि वो यहाँ पर एक सेक्शन ऑफिसर है जो कि केयर टेकर जैसा होता है। उसके बाद वो बताता है कि हम 2 महीने बाद अपने नए घर में जाएंगे। एंडी उनसे अपने पुराने घर के बारे में पूछता है तो डॉन बताता है कि वो जगह सिक्योरिटी जोन में नहीं है। जिसके बाद डॉन उन्हें उनकी मॉम की मौत के बारे में बताता है। डॉन बताता है कि उन्हें ज़ॉम्बी ने काट लिया था और जब तक मैं उन्हें बचाने गया तब तक बहुत देर हो गई थी। जिसके बाद रात में हम डॉयल नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो कि स्नाइपर से निगरानी रखे होता है। वो एंडी, टैमी और डॉन को भी देखता है। रात में एंडी को अपने मॉम के बारे में सपना आता है। वो टैमी को बताता है कि हमारे पास उनकी एक फोटो भी नहीं है। अगले दिन दोनों अपने पुराने घर जाने के लिए छुपकर निकलते हैं। सोल्जर डॉयल उन्हें देख लेता है। ये लोग शहर के किनारे जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक स्कूटर मिलती है। दोनों स्कूटर की चाबी ढूंढकर अपने पुराने घर के लिए निकलते हैं। एंडी, टैमी फोटोज और अपना कुछ सामान लेते हैं। जिसके बाद एंडी बाहर खेलने लगता है। वो टैमी को आवाज देता है पर टैमी नहीं सुनता। जिसके बाद वो ऊपर वाले कमरे में जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर उसकी मॉम एलिस दिखती है। वो अपनी मॉम को देखकर गले लगा लेता है। उसकी मॉम भी उसे देखकर गले लगा लेती है पर वो धीरे धीरे अपना हाथ टाइट करती जाती है जिससे एंडी को दर्द होने लगता है और फिर बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है और इन्हें वापस डिस्ट्रिक्ट 1 पे ले जाया जाता है। एलिस को भी पकड़ लिया जाता है और उसका मेडिकल टेस्ट होता है। जिसके बाद उससे कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं। उसके हाथ पर काटे गए होने का निशान होता है। जिसके बाद उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये सब जनरल स्टोन भी देख रहा होता है। डॉन को बताया जाता है कि उसके बच्चे मिल गए हैं और उसकी वाइफ भी मिल गई है। एंडी और टैमी डॉन पर बहुत गुस्सा होते हैं। डॉन बताता है कि मैंने उसे मरते हुए देखा था, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जिसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि एलिस के ब्लड को एग्जामिन कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड है और वो जनरल स्टोन को ये बात बताती है पर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं
दिख रहे हैं और उसका सलाइवा भी वायरस को कंटेन किए होता है। इसका मतलब वो दूसरों को इन्फेक्टेड कर सकती है। डॉक्टर बताती है कि हमारे बहुत काम की है, इसमें किसी तरह की इम्यूनिटी है जो कि हमारे बहुत काम आ सकती है। जनरल स्टोन उसकी बात को नहीं सुनता और उसे मारने के लिए चला जाता है। डॉन अपने वाइफ को देखने के लिए एक फैसिलिटी में घुस जाता है। डॉन सॉरी बोलता है और एलिस को किस करता है जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है, पर वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं होता और वो एलिस को मार देता है और बाहर के सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है। जनरल स्टोन ये सब देखता है और कोड रेड अलर्ट कर देता है, जिसके बाद सबको बंकर में ले जाया जाता है। एंडी और टैमी एक जगह पर बंद होते हैं। वहाँ सभी सोल्जर्स जॉम्बी बन चुके होते हैं। स्कारलेट इन्हें बचाती है और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर सोल्जर्स उन्हें बाहर नहीं जाने देते और उन सबको बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ एंडी और टैमी स्कारलेट से अलग हो जाते हैं। लॉकडाउन लग जाता है और सभी स्नाइपर्स को अलर्ट कर दिया जाता है। एंडी बेसमेंट में अपने डैड को देखता है। डॉन हमला कर देता है जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और सब एक एक करके ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। एंडी वेंटिलेशन सिस्टम से भागने लगता है। भगदड़ से लोग बाहर निकलने लगते हैं। उनके पीछे ज़ॉम्बी होते हैं। सोल्जर्स ज़ॉम्बी को गोली से मार रहे होते हैं। ऊपर से स्नाइपर्स भी ज़ॉम्बीज पर निशाना लगाकर मार रहे होते हैं। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बढ़ने लगते हैं। जनरल स्टोन ऑर्डर देता है और सिलेक्ट टारगेटिंग को कैंसिल कर देता है और बोलता है कि सबको मार दो, जिसके बाद सोल्जर सबको मारने लगते हैं। एंडी बाहर निकलता है और उसके सामने ज़ॉम्बी आ रहा होता है। डॉयल ऊपर से ये देखता है और उसे मार देता है, जिसके बाद एंडी भागकर एक दुकान में छुप जाता है। वहाँ पर उसे टैमी और एलिस भी मिलते हैं। एलिस उन्हें बताती है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, अगर ज़ॉम्बी से बचे तो स्नाइपर्स उन्हें मार। जिसके बाद वहीं पर डॉयल आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ये लोग छुपते हुए जा रहे होते हैं। इसी बीच डॉयल अपने दोस्त से बात करता है, जो कि उसे बताता है कि तुम्हें जल्दी वहाँ से निकलना होगा। वो लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 पर बम गिराने वाले हैं। मैं हेलीकॉप्टर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये लोग भागते हुए जाते हैं और गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें इनके साथ वाली एक लेडी मारी जाती है। वो सोल्जर जल्दी में गोलियां चला रहा होता है, इसका मतलब वो पैनिक कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक आदमी को बोलता है कि तुम जिगजैग भागते हुए जाना, वो जल्दी में गोली चला रहा है तो वो तुम्हें नहीं मार पाएगा और मैं उसे मार दूंगा। पर एंडी भागते हुए जाता है और डॉयल उसे मार देता है। वहीं पर एंडी अपने डैड को भी देखता है। वो सब काफी दूर चले जाते हैं और जेट मिसाइल से डिस्ट्रिक्ट 1 पर हमला हो जाता है, जिससे पूरा डिस्ट्रिक्ट 1 जल जाता है। पर कुछ ज़ॉम्बीज बचकर आगे चले गए होते हैं। डॉयल और उसके बाकी लोग भी आगे चले गए होते हैं और सुबह हो जाती है। डॉयल स्कारलेट से पूछता है कि तुम इनके साथ क्यों हो। स्कारलेट उसे उन दोनों बच्चों के बारे में बताती है। वो बताती है कि इनका ब्लड इम्यून हो सकता है उस वायरस से, इसलिए इनकी जान हमारी जान से ज्यादा कीमती है। डॉयल फिर से अपने दोस्त फ्लिन से बात करता है। फ्लिन उसे बताता है कि बचे हुए ज़ॉम्बीज का ग्रुप उसी की तरफ बढ़ रहा है और वो हेलीकॉप्टर से उसे लेने आ रहा है। फ्लिन हेलीकॉप्टर को लेकर मैदान के पास आता है, पर वो डॉयल के साथ उन लोगों को देखता है और बताता है कि मैं इन सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक आदमी ये सुनकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिससे हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है और फ्लिन हेलीकॉप्टर को लेकर आगे बढ़ने लगता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है और हेलीकॉप्टर लेकर फ्लिन उन्हें स्टेडियम आने के लिए बोलता है। डॉयल और बाकियों के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में गैस फैलने लगती है और ये लोग एक कार में छुप जाते हैं। गैस से सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और उनके पीछे सोल्जर्स आ रहे होते हैं। डॉयल स्कारलेट को बोलता है कि तुम इन्हें स्टेडियम तक लेकर जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। वो पीछे से कार को धक्का देने लगता है, जिसके बाद पीछे से सोल्जर्स आकर उसे जलाकर मार डालते हैं। स्कारलेट कार लेकर भागने लगती है। कार को देखकर हेलीकॉप्टर उन पर गोलियां चलाने लगता है। जिसके बाद स्कारलेट, एंडी और टैमी अंडरग्राउंड सबवे से भागने लगते हैं। सबवे में अंधेरा होता है तो ये लोग स्नाइपर से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते चलते एंडी कहीं खो जाता है। स्कारलेट को कोई सबवे में घूमता हुआ दिखता है, जिसके बाद वो स्कारलेट पर हमला कर देता है। ये डॉन होता है जो कि स्कारलेट को मार डालता है। टैमी को कुछ आवाज नहीं आ रहा होता है। वो स्नाइपर को उठाती है और उससे देखते हुए आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे एंडी मिल जाता है, पर एंडी के ऊपर डॉन हमला कर देता है। डॉन उसे काट लेता है, जिसके बाद डॉन टैमी की तरफ बढ़ने लगता है, पर टैमी उसे स्नाइपर से गोली मार देती है, जिससे डॉन मारा जाता है। काटे जाने के बाद भी एंडी में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, बिल्कुल उसकी मॉम एलिस की तरह। जिसके बाद ये लोग स्टेडियम पहुंचते हैं, जहां उन्हें फ्लिन मिलता है। वो उनसे डॉयल के बारे में पूछता है। टैमी बताती है कि बस हम ही आए हैं। जिसके बाद फ्लिन उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाता है और वहां से चले जाता है। जिसके बाद हमें 28 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ज़ॉम्बी एल्फिल टावर की तरफ भाग रहे होते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की IMDb पर 6.9 की रेटिंग है। आपको ये मूवी कैसी लगी और इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमने और कई ज़ॉम्बी मूवी पर वीडियो बनाया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर किसी भी ज़ॉम्बी मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।